नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में उसके पेपर को सॉल्व करते हैं। मैं 100% आप लोगों को ये पेपर जो सॉल्व किया हूँ वह सही है। आप लोग इससे मिलान कर लें। यह 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ताम्रपाषाण युग। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगीर में। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य सम्राट अशोक। प्रश्न संख्या चौथा पूछा गया था, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जहांगीर के समय में यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो सम्राट अशोक का था, वो मुगल वंश का था। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुगल सम्राट। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विनोबा भावे के द्वारा। आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न के क्वेश्चन इधर उधर हैं या 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का है, इसलिए इसे आप लोग तैयार कर लें। सातवां प्रश्न पूछा गया था कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। आइए प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो था वह था, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 था, भारत के सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए 10वें प्रश्न को देखें। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसके द्वारा था। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रश्न संख्या 11 को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत के मध्य। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न था, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से कितना आगे है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 5.5 घंटे। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन डी पानी की उपलब्धता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था,
किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियों क्षेत्र से संबंधित होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसका सभी ऑप्शन सही है, डी सही है या सभी सही है। आइए प्रश्न संख्या 19 को देखें, आप लोग मिलान करते रहें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सिडबी जो है यह वाणिज्यिक बैंक नहीं है। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वैधानिक निगम। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखें, पूछा गया था, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आसान प्रश्न था, डी ऑप्शन सही है, राज्यों के मुख्यमंत्री या संघ कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, के पास खाली स्थान है, पूछा गया है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। आइए अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 23 को देखें, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के। और प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संसद को। आइए प्रश्न संख्या 25 को देखें, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 124। आइए प्रश्न संख्या 26 को देखें, आपसे पूछा गया था, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसके तापमान पर। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैस। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेफड़े को। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, जो कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन ए, सेलुलोज से। अगला प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल प्रश्न है, आप लोग इसके आंसर को देख लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, समय अभाव के कारण मैं आपको इसका आंसर बताना शुरू कर दे रहा हूँ। तो देखिए, पहला जो प्रश्न 31 नंबर का पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 30। इसको सॉल्व करने के बाद 30 आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 32 को देखें, जो पूछा गया था, इसे भी सॉल्व करने पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100। आप लोग मिलान करते रहें। प्रश्न संख्या 33 जो पूछा गया था, इसको सॉल्व करने पर इसका जो सही उत्तर आएगा वह होगा ऑप्शन सी, 20%। और 34 नंबर जो प्रश्न है, उसका सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन डी, 50। ऑप्शन डी है इस 34 का, ऑप्शन डी है 50। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, इसको सॉल्व करने पे इसका जो सही उत्तर आएगा वह होगा ऑप्शन सी, 14.26। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, हिंदी से संबंधित प्रश्न था, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महा प्लस ऋषि। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, किस विकल्प में शब्द युग का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलम्ब अविलंब वाला, डी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था,
किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखें। पूछा गया था किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नूतन, पुरातन। ये सही विलोम युग्म है। प्रश्न संख्या 40 है, बहुत आसान प्रश्न है कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर ऑप्शन सी असंभव बातों की कल्पना करना। तो आप लोग इसे मिलान करते रहें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 जो कि इंग्लिश के अनसीन पैसेज पे पूछा गया था। तो जो 42 नंबर प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी फॉर वेटिंग। प्रश्न संख्या 43 जो पूछा गया था इसका जो सही उत्तर है उसका होगा ऑप्शन ए इनकम्प्लीट। और प्रश्न संख्या 44 जो पूछा गया था इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेटिस्फाई। और प्रश्न संख्या 45 जो पूछा गया था इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेक्सिकोग्राफी। और प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था जो कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसको हल करने पे इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी पत्नी। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था संगत को छांटना था। तो इसमें 8 2 है, 2 का क्यूब है, 27 3 का और 64 4 का। और यहाँ पे बीच में जो 100 आया यही इसका अमेल असंगत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 100। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था 1 जनवरी 2006 को रविवार था। तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसको सॉल्व करने पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्रवार। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 49 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 49 जो पूछा गया था यह तार्किक एबिलिटी पर पूछा गया था। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर है। तो इसे सॉल्व करने के बाद इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 जो पूछा गया था इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा, इसमें जो दिया गया है वह है आपका, इसका सही उत्तर होगा जो टी बी जी आर एफ एच टी देख लीजिए, इसको सॉल्व किया हूँ मैं। तो इसका सही आंसर जो आ रहा था टी बी जी आर एफ एच यानी कि बी आंसर इसका सही होगा 50 नंबर प्रश्न का। आइए प्रश्न संख्या 51 को देखें। प्रश्न संख्या 51 पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी इजराइल। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चीन ने। आइए प्रश्न संख्या 54 को देखें। पूछा गया था अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कोलकाता में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 पूछा गया था भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए स्काईलाइट होगा। प्रश्न संख्या 56 पूछा गया था भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई से अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 57 को आइए देखते हैं। पूछा गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव के
तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 58 को देखें। प्रश्न संख्या 58 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका डी ऑप्शन, आईआईटी मद्रास ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 59 पूछा गया था किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, अमित शाह। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, गोवा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 61 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न था। सही उत्तर ऑप्शन सी, यूएई जो है वह भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हंगेरियन फ्लोरिंट। प्रश्न संख्या 63 पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है। सही उत्तर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आइए प्रश्न संख्या 64 को देखें। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 65 पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 22 मई को। प्रश्न संख्या 66 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, माजुली द्वीप। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। पूछा गया था नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 68 पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 69 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 70 पूछा गया था UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो सही उत्तर इसका जो है वह आपका इसका जो सही उत्तर है वह है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका सही उत्तर जो है ए ऑप्शन है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 पूछा गया था ये आपका हिंदी गद्यांश पे आधारित था। देखिए 71 नंबर प्रश्न के जगह पे थोड़ा क्रम इधर उधर हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न आया है कि जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। यह सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 77 जो पूछा गया था सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्व की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। प्रश्न संख्या 78 थोड़ा क्रम इधर उधर हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। 78 प्रश्न है सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन सी है, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। प्रश्न संख्या 79 पूछा गया था कि गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा
विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी क्षणभंगुर। और प्रश्न संख्या 80 पूछा गया था, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें, देखा जाए कौन सा क्रम आ रहा है। एक क्रम इधर उधर हो गया है। हाँ, यहाँ से 72 नंबर प्रश्न ये भी वो हिंदी से पूछा गया। 71 नंबर प्रश्न नीचे है, देखते हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 73 जो है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, तो 73 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 74 है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्य और समाज। प्रश्न संख्या 75 पूछा गया था, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य कैसे परिपूर्ण करता है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या अगला कौन सा प्रश्न है इसको देखते हैं, क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया था। यहाँ पे जो इस चार्ट के आधार पर दिया हुआ है, तो 81 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा उसको हम लोग देखेंगे। इसको सॉल्व करने के पश्चात जो इसका आंसर आया है उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट आंसर को मिलान कर लेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26.66 लाख। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 82 पूछा गया था, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी 0.6%। इसको सॉल्व करने पे आएगा, आप लोग आंसर मिला लें। अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सॉल्व करने पे 68.33%। आइए अगले प्रश्न को देखें। 84 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। इसका जो सही उत्तर होगा आपका उसे सॉल्व करने पे इसका सही उत्तर जो आएगा वह आंसर इसका होगा, देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, देखते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन सी सॉल्व करने पे 738.44 लाख। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 85 पूछा गया था, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है, तो इसका सही उत्तर जो है वह होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है 109:151। आइए अगले प्रश्न 86 से 90 ये भी चार्ट दिया, इसके आधार पे सॉल्व करना था। आइए देखते हैं इस प्रश्न अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो था 86 नंबर उस चार्ट के आधार पे था, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी है 25:36। प्रश्न संख्या 87 पूछा गया था,
अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात करिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा सॉल्व करने में ऑप्शन सी, कोई अंतर नहीं है, 0 घंटा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 88 पूछा गया था आपसे कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किमी की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किमी की यात्रा करने के लिए गए समय के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 56:99। आइए 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर समय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए प्रश्न संख्या 90 को देखें। पूछा गया था 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, 18:25 का। अब प्रश्न संख्या 91 से 25 रेखा आलेख के अध्ययन के आधार पर है। आइए इसका आंसर देखें। 91 नंबर प्रश्न था, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो इसका जो सही उत्तर है, जो संख्या थी वह है ऑप्शन सी, 53,000। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 92 जो था, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2002। आइए प्रश्न संख्या 93 को देखें। पूछा गया था 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि कमी हुई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1%। प्रश्न संख्या 94 पूछा गया था 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो इसका उत्तर जो होगा वह है आपका ऑप्शन बी, 96.15%। आइए अगले प्रश्न 95 नंबर प्रश्न को देखें। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या में कितना अनुपात है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, 9/13। आइए अगले प्रश्न को देखें, जो 96 से 6 दंड आलेख का अध्ययन करके उस पर प्रश्न देना है। तो प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। पूछा गया है कि 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने % गिरावट तय की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है ऑप्शन सी, 20%। प्रश्न संख्या 97 पूछा गया था 2015 से 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो इसका सही उत्तर है 2012 से 2017, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और इसी प्रकार प्रश्न संख्या 98 पूछा गया था 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पाद में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। ये 4 ऑप्शन में से इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 137.5%। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 99 पूछा गया था
कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही। सही उत्तर ऑप्शन डी 2017 में। और अंतिम प्रश्न है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। तो मित्रों, मैं यथासंभव 100% सही आंसर की और पेपर को सॉल्व किया हूँ। आप लोग इसे मिलाकर निश्चिंत हो जाए और जल्द ही ऑफिशियल जब आंसर की जारी होगी तो भी मैं आपको अपने आंसर और उसमें मिला के आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।